एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज मैं आपको एक और नए ट्रैक पर लेके जाने वाली हूँ। आज हम आपको लेके जाने विंटर के ट्रैक पर जो है दायरा बुग्याल का। देखो, दायरा बुग्याल के लिए आप लोगों को ट्रैक स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को रायतल विलेज आना पड़ेगा, जो कि गंगोत्री के रास्ते पे ही ये विलेज है पड़ता है। तो अगर आप लोग गंगोत्री वगैरह जा रहे हो तो समर्स के टाइमिंग में आप लोग इस ट्रैक को समर्स में भी कर सकते हो, बट हम इस ट्रैक को विंटर्स में कर रहे हैं। तो आइए आपको पूरा ट्रैक का रूट बताएंगे, कहाँ से कितना क्या क्या आपको कैरी करना है, क्या सामान कैरी करना है, ट्रैक कितना डिफिकल्ट होने वाला है। ट्रैक जो अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स का है, कितने टाइमिंग में हो जाएगा, हर एक डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो सी यू द वीडियो। और हम जा रहे हैं अब हमारी बेट वो भी आ गई है ट्रैवलर। लेट्स गो। अभी तो गाड़ियां निकली भी नहीं ऊपर के लिए। We started our journey from the Rishikesh. You can also start from the Dehradun. दायरा बुग्याल का जो ट्रैक है वो रायतल विलेज से स्टार्ट होता है। रायतल विलेज एक गांव है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो अगर आप लोग इस ट्रैक को करना चाहते हो तो आप लोगों को रायतल विलेज सबसे पहले आना होगा। ऋषिकेश से रायतल विलेज के जो डिस्टेंस है वो अराउंड 200 किलोमीटर्स है और ये देहरादून से अराउंड 185 किलोमीटर्स है। तो आप लोगों को जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप लोग यहाँ पर पहुँच सकते हो, क्योंकि आप लोगों का जो बेस कैंप होने वाला है वो है रायतल विलेज, जहाँ से आप लोग नेक्स्ट डे के लिए आपका दायरा बुग्याल का ट्रैक आप लोग करने वाले हो, या फिर आप लोग किसी भी ट्रैवल कंपनी के थ्रू भी इस ट्रिप को प्लान कर सकते हो। ट्रैवल कंपनी जो है मोस्टली आप लोगों को देहरादून से पिकअप करती है, अगर आप चाहो तो उनको ऋषिकेश से भी बोल सकते हो। ट्रैवल कंपनीज आप लोगों से इस ट्रैक के लिए अराउंड 6 to 7,000 रुपीज चार्जेस कर सकती है पर पर्सन, जो कि सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये जो ट्रैक है आप लोगों का 4 डेज का टोटल ट्रैक होने वाला है, जिसमें आप लोग खूबसूरत रास्तों से होते हुए गुजरोगे, जिसमें आप लोगों को साइड में भागीरथी रिवर दिखाई देगी और जब आप ऊपर दायरा बुग्याल के टॉप पर पहुंचोगे वहां पर आप लोगों को शानदार गंगोत्री के रेंजेस दिखाई देंगे एंड यू जस्ट मेस्मराइजिंग दैट व्यू। हम लोगों ने हमारी जर्नी के अंदर काफी सारे खूबसूरत रास्ते देखे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि असली मजा मंजिल में नहीं रास्तों में है। लेकिन गाइस, यहाँ की जो मंजिल होने वाली है ना आपकी दायरा बुग्याल की, वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। जैसे हम लोगों ने इस टनल को पार किया, इस तरफ की दुनिया अलग थी और टनल को पार करने के बाद में वहां पर जो दुनिया थी वो बहुत ज्यादा अलग थी। पूरे के पूरे जो एटमॉस्फेयर वो बादलों से घिरा हुआ था, बहुत ही ज्यादा मजे हम लोगों को आ गए थे, क्योंकि वो एक अलग ही फीलिंग्स थी हमारे लिए। डायरेक्टली हम लोगों ने एक पहाड़ को क्रॉस करके दूसरे पहाड़ की तरफ जब हम लोग गए तो पूरे के पूरे हम लोग बादलों में छुप चुके थे, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। मेरा भी welcome to my channel. अब तो चल पड़ी अपनी नाव। फिर हम लोगों ने टिहरी में रुककर हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह किया, क्योंकि ऋषिकेश से हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, क्योंकि अगर आप लोग गाड़ी में जा रहे हो तो कई सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो आप लोग बीच में मिड स्टे लेके आप लोग ब्रेकफास्ट लंच वगैरह जो भी आप लोग करना चाहो कर सकते हो। तो हम लोगों ने ये टिहरी पे किया था। वहाँ पर इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था कि उसको देखते हुए हमारा दिल बहुत ज्यादा अमेजिंग हो चुका था, और वहीं से हम लोगों को जो टिहरी डैम है वो भी दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। गाइस, मैं आप लोगों को क्या ही एक्सप्लेन करूँ, पूरा नीला पानी नजर आ रहा था, जो कि अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस रहा था। अगर आप लोगों ने टिहरी नहीं घूमा है तो आप लोग टिहरी भी घूम सकते हो, उसका मैंने एक व्लॉग अलग से बना रखा है, तो मैं यहाँ पर आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, क्योंकि टिहरी इज जस्ट अ मैजिकल प्लेस। ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग निकल पड़े थे उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि उत्तरकाशी में हम लोग दर्शन करने वाले थे काशी विश्वनाथ बाबा के। आप लोगों ने सही सुना, उत्तरकाशी के अंदर भी काशी विश्वनाथ बाबा है, जो कि हमारे जैसे बनारस में है। तो वहाँ पर आप लोग डेफिनेटली दर्शन करते हुए जाए, क्योंकि आप लोगों को पूरी जर्नी का मजा लेना है। तो उत्तरकाशी बहुत ही अच्छी स्पेस है, जहाँ पर आप थोड़ी देर अगर आप लोगों ने लंच वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर डेफिनेटली बाबा के दर्शन जरूर करें।
काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है सबसे पहले ऋषि परशुराम जी ने करवाया था और बाद में इसको 1857 में बाद में महारानी खनेती देवी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जब धरती के ऊपर बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा तब जो है भगवान भोलेनाथ काशी यानी बनारस को छोड़कर उत्तर की काशी यानी उत्तर काशी में आकर विराजमान होंगे, इसीलिए इस जगह का नाम जो उत्तर की काशी पड़ा, जिसे आज हम लोग उत्तर काशी कहते हैं। ये पुराना कितना मंदिर है? ये प्राचीन काल का है। प्राचीन काल का, अच्छा 1857 का। अहिल्याबाई जी ने देख बनवाया था ये? नहीं अहिल्याबाई नहीं, खनेटी देवी हाँ, उत्तराखंड की महारानी खनेटी देवी ने बनाया। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर ने तो वो बनाया बनारस में जो नया विश्वनाथ। हाँ काशी विश्वनाथ हाँ। और क्या मान्यता है पंडित जी इस मंदिर की? जी यहाँ से 4 धाम यात्रा शुरू होती है। पहला पड़ाव उत्तरकाशी में होता है, फिर यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। यहाँ से अपनी मनोकामना को लेके चल देते हैं यात्री लोग, तो जो भी मांगोगे वो मिल जाता है। आपका नाम क्या है, शुभ नाम पंडित मेरा नाम है कृष्णकांत चमोली। जी? ये पंडित जी महाराज हैं यहाँ के मंदिर के। हम पंडित तो हैं, महंत जी यहाँ पे महंत सुबह जी। शाम बैठते हैं। धन्यवाद। जय बाबा का सब काशी विश्वनाथ की। ये चौमुखी फूल है ये बीच में, और ये केदार पत्ती है। ये पत्ती है ना, ये इसकी धूप होती है केदार पत्ती की, बड़ी खुशबू होती है इसकी। तो ये यंत्र है, जैसे कोई क्रोधित आता है बाहर से, तो यात्रा से कोई लड़ाई झगड़ा करके आता है तो शांत हो जाता है। हाँ, मतलब बाहर से बहुत लड़ाई हो गई उसकी, जैसे अंदर आएगा कंट्रोल हो जाएगा। तो यंत्र है, हमें शांत करके। जी ये तो बहुत प्राचीन काल का है सभी। और भारत में 6 काशी है, 6 में 3 मेन है, उत्तर काशी, गुप्त काशी, बनारस। बनारस में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, स्वयं नहीं हुआ, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके। जी तो ये बाबा जी स्वयं है। स्वयंभू। जी 56 फुट डाउन है, 56 फुट डाउन है। तो उस समय तो मशीनें नहीं थी, आज तो मशीनें हो गई। उस समय हाथ से जो भी काम होता था हाथ से होता था। तो एक राजस्थान के अहिल्याबाई गौर थे, उनको सोचने के लिए फिर आगे आए, उन्होंने देखा बाबा जी को, फिर उन्होंने 1885 में बनाया था, ऐसे कुछ बनाया था। तो स्वयं है 4 धाम यात्रा यहीं से शुरू होती है। बालघाटी जो डिटेल पढ़ना है वहाँ से बोलना वो सामने शक्ति मंदिर का वो भी शक्ति माता का त्रिशूल है, जब महाकाली का रूप लिया था राक्षसों को, जब वध किया था माता जी ने, तो 19 फीट डाउन है त्रिशूल। 19 फीट हाँ 19 फुट तो डाउन है। तो वहाँ पे जब महाकाली का रूप लिया था राक्षसों को, जब वध कर माता जी ने स्वयं अपने हाथ से खड़ा कर दिया, और 1 उंगली लगाओगे तो हिलेगा, 2 हाथ लगाओगे हिलेगा। और कौन से धातु का, धातु में भी अभी तक पता नहीं लग पाया जी। तो शिव और शक्ति है यहाँ पे। और यहाँ से देखोगे तो माता जी दिखाई देती है, वहाँ से देखो आप, बिल्कुल बराबर लेवल है उनका। तो नीचे से भी देखोगे डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट एक आमने सामने है। जो 4-6 घंटे लाइन पे रहते हैं ना बाहर, तो ग्राउंड से लाइन लगती है नीचे। अभी तो खाली है, मगर वैसे पार्किंग नीचे है, वहाँ से लाइन लगती है। यहाँ पीछे से होके आते हैं ऊपर, तो 4 घंटे उसका समय लगता है। तो हो गए वो सब क्रोधित तो हो गए। यहाँ जैसे यहाँ की एंट्री होती है, वहाँ से हॉल में आके इधर से आपका राउंड मार के अंदर आना। अच्छा। ये राउंड फिकर है उनका पूरा मंदिर का ये प्रांगण है। तो यहाँ पे आपका हाथ धुलने का वो है सही है, ये यहाँ से देखो नीचे। ये काफी बड़ा मंदिर है महाराज जी से। पास में हाँ। यहाँ से होके राउंड मार के आते हैं यहाँ पे ऊपर, और यहाँ से एंट्री होती है उनकी बाहर। इसी मंदिर के अंदर आप लोगों को माता सती देवी के रूप में यहाँ पर विराजमान देखने को मिलेगी, जो कि
वहाँ पर उनका एक बहुत ही बड़ा विशाल त्रिशूल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो लगभग 16.5 फीट ऊंचा त्रिशूल है और लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1500 साल पुराना ये त्रिशूल है। और इस त्रिशूल के अंदर उत्तराखंड के जो प्राचीनतम धार्मिक चिन्ह होते थे वो सारे इस त्रिशूल के अंदर बने हुए हैं, और साथ ही साथ कुछ तिब्बती भाषा के अंदर भी इस त्रिशूल में आप लोगों को उल्लेख देखने को मिलेंगे, जो कि भारत और तिब्बत के सांस्कृतिक आदान प्रदान को बताते थे। और इस त्रिशूल के ऊपर आप लोगों को नाग वंश की वंशावली भी देखने को मिलती है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद में, सती माँ के दर्शन करने के बाद में हम लोगों ने हमारा जो सफर था दोबारा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सफर तो लंबा था लेकिन हम लोगों ने इसको और रोचक बना दिया था, क्योंकि हर जगह जो भी आप लोगों को कुछ नया कल्चर, नई चीजें देखने को मिलती है तो आप लोग उसको देखते हुए जाए, क्योंकि असली मजे ट्रिप के वही होते हैं जब आप लोगों को कुछ अलग जगह की संस्कृति पता लगती है, वहाँ के धार्मिक चीजें पता लगती है, तभी आप लोगों को जो रास्तों के असली मजे आते हैं। तो हमने लोगों ने वही किया, हर जगह हम लोगों ने जल्दी हम लोग निकल गए थे, हम लोगों को काफी ज्यादा टाइम मिल गया था हर जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ही निकले, ताकि बाद में आप लोग रास्ते के जितने भी नजारे हैं वो उनको अच्छे से देखते हुए जाएं और अलग अलग जगह पर आप लोग अपनी अलग अलग एक्सपीरियंस बनाएं, क्योंकि उसी में आप लोगों को मजे आते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे रास्तों की वीडियोस इसलिए थोड़ी ज़्यादा लगाई क्योंकि आप लोगों को आइडिया लग जाएगी। अगर आप लोग खुद की सेल्फ व्हीकल भी लेके जा रहे हो तो आप लोगों को पता हो कि रास्ता कैसा। तो यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा है। वैसे तो जो गंगोत्री के रूट में आप लोग जाते हो गंगोत्री दर्शन करने के लिए, उसी रूट में आप लोगों को पूरा जाना है, क्योंकि आप लोगों को वहीं से ही बीच में यहाँ पे रास्ता मिलेगा दायरा बुग्याल के जाने के लिए। जैसे जैसे हम लोग मंजिल के जितने ज्यादा करीब जा रहे थे, हम लोगों का जो है एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा था, क्योंकि हम लोगों को जो गंगोत्री के जो रेंजेस है वो दिखना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि आप लोगों को दायरा बुग्याल से सारी गंगोत्री की तीनों रेंजेस दिखाई देती है, ठीक है, गंगोत्री 1 2 3 जो भी, उसके अलावा और भी पीक्स आप लोगों को दिखाई देती, जो आप लोगों के जो रास्ते को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि यही एक असली मजा है जिंदगी को जीने का। देन फाइनली इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद में हम लोग रायतल विलेज पहुंच चुके थे, क्योंकि आप लोगों का जो बेस कैंप है वो रायतल विलेज ही, जहां पर आप लोगों को एक नाइट स्टे लेना होगा, क्योंकि अगले दिन आप लोगों का ट्रैक स्टार्ट होने वाला है दायरा बुग्याल का। अगर आप लोग रायतल विलेज टाइम पर पहुंच जाते हो तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा ओल्ड होम स्टेज देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ के उत्तराखंड के एक पर्टिकुलर कल्चर को बताते हैं, जो कि मिट्टी और लकड़ी से बने हुए होते हैं। ये जो होम स्टेज है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो अगर आप लोग टाइम पे पहुंच जाते हो तो आप लोग इन होम स्टेज में डेफिनेटली जाए, विजिट करें, फोटोज खिंचवाए। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फेमस मंदिर है जो कि जगदम्बा माता का मंदिर है। तो आप लोग उस मंदिर के अंदर भी आप लोग डेफिनेटली जाए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील होगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज मैं आपको एक और नए ट्रैक पर लेके जाने वाली हूँ। आज हम आपको लेके जाने विंटर के ट्रैक पर, जो है दायरा बुग्याल का। देखो, दायरा बुग्याल के लिए आप लोगों को ट्रैक स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को रायतल विलेज आना पड़ेगा, जो कि गंगोत्री के रास्ते पे ही ये विलेज है पड़ता है। तो अगर आप लोग गंगोत्री वगैरह जा रहे हो तो समर्स के टाइमिंग में आप लोग इस ट्रैक को समर्स में भी कर सकते हो, बट हम इस ट्रैक को विंटर्स में कर रहे हैं। तो आइए आपको पूरा ट्रैक का रूट बताएंगे, कहाँ से कितना क्या क्या आपको कैरी करना है, क्या सामान कैरी करना है, ट्रैक कितना डिफिकल्ट होने वाला है। ट्रैक जो अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स का है, कितने टाइमिंग में हो जाएगा, हर एक डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो सी यू द वीडियो। दायरा बुग्याल का जो ट्रैक है वो आपका रायतल विलेज से स्टार्ट होता है। ये जो ट्रैक है टोटल 8 किलोमीटर्स का ये जो है ट्रैक है। इस ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर आप लोगों को जो रास्ता है स्टार्टिंग में वो बहुत इजी सा रास्ता देखने को मिलेगा, जहाँ से आप लोगों को दायरा बुग्याल की कुछ कुछ रेंजेस स्टार्टिंग में ही दिखाई देने लग जाती है। इस रास्ते में आप लोगों को स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अराउंड 1 to 1.5 आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब तक ये ईजी रास्ता है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी देखने को मिलती है इस रास्ते के अंदर।
अब मैं आप लोगों को ट्रैक का रूट समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों का ट्रैक स्टार्ट होता है रायतल विलेज से, और फर्स्ट आपका जो कैंप साइट आता है वो गुई कैंप साइट आता है, जो कि 4 किलोमीटर्स का टोटली आप लोगों को ट्रैक करना होता है। और आपका जो फर्स्ट डे कंप्लीट होता है वो गुई कैंप पे ही होता है। देन सेकेंड डे आप लोग निकल पड़ते हो चीलापाड़ा के लिए, जो कि ट्रैक होता है 2 किलोमीटर्स का टोटल। देन वहाँ पर आप लोग स्टे करना चाहो तो वहीं पे स्टे कर सकते हो। 2 वहाँ पर चीलापाड़ा होता है, एक होता है अपर चीलापाड़ा, एक होता है लोअर चीलापाड़ा। तो आपको जो बेटर लगे आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो। देन आप लोग थर्ड डे पे चीलापाड़ा से आप लोग निकल पड़ते हो दायरा बुग्याल के लिए, जो कि अराउंड वो 1 किलोमीटर का आप लोगों का ट्रैक होगा, जहाँ पर आप लोगों को जो है कैंप सबमिट होता है। देन अगर आप लोग चाहो दायरा बुग्याल टॉप से ही या तो सेम रूट के थ्रू आप लोग वापस नीचे आ सकते हो रायतल विलेज के लिए, या फिर आप नेक्स्ट रूट ले सकते हो नाइतल कैंप साइट का, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को 5 किलोमीटर का टोटल ट्रैक करना होता है। देन आप लोगों को वहाँ पे आप चाहो तो एक स्टे लेके रुक सकते हो। देन अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप लोग पहले भी नीचे आ सकते हो रायतल विलेज पर। तो ये एक बेसिक रूट मैप है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों का दायरा बुग्याल का बेसिक रूट मैप क्या रहने वाला है। स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को ट्रैक में कुछ इस तरीके का रास्ता देखने को मिलेगा, जो बेसिकली आप लोग जब गांव में ट्रैवल करते हो तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का रास्ता देखने को मिलता है। तो रास्ता आपको स्टार्टिंग में ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ वगैरह को चढ़ना है। इट्स अ वेरी बेसिक रूट है जो आप लोग ईजिली कर लोगे। देन अब इम्पॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करते हैं। देखो, इस ट्रैक के अंदर आप लोगों को बीच में, यानी जो आपका फर्स्ट कैंप साइट है गुई कैंप साइट, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों को कोई भी वाटर बोटल्स वगैरह के लिए कोई भी शॉप वगैरह नहीं मिलेगी। इसीलिए आप लोगों को हर एक चीज़ अपने साथ में कैरी करनी होगी। बेसिकली आपके फूड वगैरह जो भी हो गया, ठीक है, कोई चॉकलेट्स वगैरह लेके जाना चाहो तो वो भी लेके चले जाना, क्योंकि आप लोगों को वहाँ से पहुँचने तक कुछ भी बीच में नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड नेक्स्ट, अगर आप लोग कोई भी ट्रैकिंग शूज़ वगैरह लेके नहीं आए हो तो प्लीज़ आप लोग ट्रैकिंग शूज़ वगैरह वहाँ से परचेस कर ले, जो कि आपको रेंट पे मिल जाएंगी, ठीक है। रेंटल आप वहाँ से ले सकते हो, स्टिक वगैरह आप लोग वहाँ से ले सकते हो। जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स आप लोगों को ट्रैकिंग के लिए चाहिए वो सारे इक्विपमेंट्स आप लोगों को नीचे मिल जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग ट्रैक पर नहीं गए तो आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा लोग ट्रैक पर गए हैं तो आप लोगों को उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप लोग बिना ट्रैकिंग शूज़ वगैरह के ना जाए, क्योंकि अगर आप लोग ऊपर जा रहे हो तो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जा रहे हो तो आपके स्पोर्ट्स शूज़ पूरे पानी में वहाँ पर गीले हो जाएंगे बर्फ़ के थ्रू, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। इसलिए आप लोग डेफिनेटली स्पोर्ट्स शूज़ की जगह आप लोग वहीं से ट्रैकिंग शूज़ वगैरह परचेस कर ले, या फिर रेंट पर ले, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे आप लोग वो चीज़ डेफिनेटली कर लें। ट्रैक करते रहो, इजी ट्रैक है। ये जो ट्रैक है वो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को गंगोत्री ग्लेशियर की सारी खूबसूरत रेंजेस आप लोगों को देखने को मिलती। जब अपना ट्रैक आप लोग करते हो तो आप लोगों को आगे की तरफ जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हो आप लोगों को वैसे ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऐसे स्वीट डॉग्स भी मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनके साथ आप प्ले कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा चिल रहते हैं, जिनके साथ मस्ती वगैरह भी कर सकते हो यहाँ पर। Guys, this is the route of the दायरा बुग्याल। एक स्टिक की जरूरत आपको पड़ेगी, छोटे छोटे कदम लेके चलना है। दिस इज द ट्रैक। ज्यादा सामान कैरी ना करें, नहीं तो परेशान हो जाओगे। तो चलो, दायरा बुग्याल का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। चलो आ जाओ। हाय करो, हाय अक्षय। हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हालत हो रही है अक्षय तेरी? बहुत बेकार हालत हो चुकी है यहाँ पे। हाँ। दरिया बुग्याल हम शायद ही पहुँच पाएंगे आज। आज तो उतरना था अपन को वापस। आज वापस उतरने की पूरी कोशिश रहेगी। हालांकि हम 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं, अभी थकावट थोड़ी कम है। देखते हैं ऊपर जाके क्या रहता है। आगे की विचारधारा आपको ऊपर जाके हम बताएंगे। ओके।
बता दिया करना तो बोला ना, आधा चढ़ने के बाद बता दिया। जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को वहाँ पर नीचे की तरफ कुछ कुछ स्नो दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो बहुत ज्यादा स्नो रहती है लेकिन नीचे की तरफ थोड़ी बहुत स्नो रहती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को जो नीचे की तरफ स्नो दिखाई दे रही है यही देती है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होती है, ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोग जब इस स्नो के अंदर चलो तो आप लोग बहुत ज्यादा केयरफुली अपने पैरों को रखते हुए चले ताकि आप लोगों को चोट वगैरह ना लगे। Guys, it's little bit, easy to moderate. So you have to do it. ये जो ट्रैक है आप लोगों को एग्जैक्ट फीलिंग देगा जैसे कि आप लोगों को केदारकंठा देता है। स्टार्टिंग में आप लोगों को केदारकंठा में भी कुछ इसी तरीके की स्नो देखने को मिलेगी, लेकिन रिसेंटली आप लोगों को पता है वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है। अगर आप लोग उसकी जगह अगर आप इस ट्रैक को करते हो तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर नज़ारे देखने को मिलेंगी। साथ में आप लोगों को जो गंगोत्री की रेंजेस है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत देखने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग है ना केदारकंठा की जगह आप लोग दायरा बुग्याल के ट्रैक पे जाए, क्योंकि इस पे भी आप लोगों को उतनी ही स्नो देखने को मिलेगी जितनी स्नो आप लोगों को केदारकंठा के ट्रैक पे देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप ऊपर पहुंच जाते हो टॉप के वहाँ पर, तो टॉप में आप लोगों को यहाँ पर भी 3 to 5 फीट की स्नो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोग इस ट्रैक को कर रहे हो तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आप लोग जो स्वेटर वगैरह है वो अच्छे टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले ही लेके आए, क्योंकि अगर आप नहीं लेके आओगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एंड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब आप लोग इस तरह की आइस के ऊपर चढ़ते हो जो जम चुकी है नीचे पत्थरों के ऊपर, प्लीज उसमें ध्यान से चले, क्योंकि उसमें गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो प्लीज केयरफुल। See you. Snow, snow, snow. जिसमें हम गिरने वाले। सब एक एक करके बताओ। ये हमारे सभी ट्रैकर साथी हैं दायरा बुग्याल के। हैविंग चॉकलेट। अभी सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। Very nice. ही हो इधर देखो। आप लोगों को बीच में कुछ इस तरीके के स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप लोग स्टे वगैरह कर सकते हो यहाँ पर। चलो। उर्वशी भी आ गई फ्रेम में पूरी। जब भी तो बोला है आ गई, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरी दोबारा। बर्फ गिर रही है गाइस, सुंदर सुंदर देखो, बर्फ बर्फ बर्फ, ब्रिज के बाहर की बर्फ। ओ स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल नहीं हो रहा, बर्फ। Guys, it's snow! जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे हम लोगों को वैसे ही उतनी ज़्यादा स्नो देखने को मिल रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अब मैं आप लोगों को एक साथ में एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ जिसका आप लोगों को डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। देखो, आप लोग जब स्नो में चलते हो तो आप लोग ट्राई करते हो कि जो नई फ्रेश स्नो है हम उस तरफ जाएं, ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें क्योंकि जो नई फ्रेश स्नो है उसके नीचे हमें नहीं पता है नीचे की तरफ क्या है, ठीक है। जो रास्ते ऑलरेडी बने हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करें उन्हीं ऑलरेडी रास्तों में जाए, क्योंकि नीचे की तरफ हो सकता है खाई वगैरह या कुछ गड्ढा वगैरह हो जिसके बारे में हमें नहीं पता हो। तो यू शुड गो ऑन दैट फुटवेयर्स जो पहले से ही वहीं पर जो बने हुए, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा इशू होता है चलने में बट स्टिल यू विल बी सेफ। सो आप लोग ट्राई करें कि आप लोग उसी रास्ते में चले, अपनी मर्जी से कोई नया रास्ता ना बनाए, क्योंकि अगर आप करते हो ऐसा ट्राई तो हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए हार्मफुल हो जाए। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो।
जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है, वैसे वैसे हम लोगों को डिफिकल्टी फील हो रही थी, क्योंकि जो इंक्लाइनेशन था आपका ट्रैक का वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों को डिफिकल्टी हो सकती। तो प्लीज आप लोग आपके जो बेसिक मेडिकेशन किट वगैरह है वो भी आप लोग अपने साथ में लेके आए, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो ट्रैकिंग के दौरान में, क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीजें, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ इस ट्रैक के दौरान में। दिस प्लेस इज जस्ट मैजिकल विंटर वंडरलैंड, जहाँ पर आप लोगों को इतनी खूबसूरत स्नो देखने को मिलेगी, बहुत ही ज्यादा, जो कि सुनहरी धूप में ऐसे चमकती है ना, वो एक अलग ही फीलिंग्स होती है, जिसे मैं आपको कैसे बयां करूं। देन फाइनली हम लोग हमारी फर्स्ट कैंप साइट पे पहुंच चुके थे, जो कि गुई कैंप साइट थी, जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, कुछ खाया पिया और वहाँ पर जाके स्नो में कुछ वीडियोस वगैरह हम लोगों ने बनाए करे। गुई कैंप पे हम लोगों ने कुछ वहाँ पर जो है चाय कॉफी वगैरह ली, थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ पर रेस्ट किया, फिर हम लोग हमारे कैंप वगैरह में थोड़ी देर हम बैठ गए फोटोज वीडियोस बनाने के बाद में, क्योंकि नेक्स्ट डे आप लोगों को अगेन 4 किलोमीटर्स का आगे ट्रैक करना होता है, जिसके लिए आप लोगों को एनर्जी बचा के थोड़ी बहुत रखनी होती। तो आप थोड़ी देर चिल आउट कर देन आप उसके बाद में वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाए। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे कैंप वगैरह होते हैं, तो उनके साथ में भी आप चिल आउट कर सकते हो, उन लोगों के साथ में बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हो यहाँ से। ला 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 ये ज्यादा ऊपर मेरे हाथ नेक्स्ट डे हम लोग रेडी होके दायरा बुग्याल टॉप के लिए निकल गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने शानदार जो है गंगोत्री की रेंजेस को देखा और उस मोमेंट को हम लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया। देखिए हमारे साथ में उस ब्यूटीफुल मोमेंट को आप लोग भी। दायरा बुग्याल अपने विंटर वंडरलैंड के लिए तो फेमस ही है, उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही गजब का फेस्टिवल होता है, जिसको लोग बटर फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग गैदरिंग देखने को मिलती है। लोकल पीपल की कुछ लोकल देवताज वहाँ पर आते हैं और इस फेस्टिवल के द्वारा वो अपने कुछ संदेश देते हैं। तो अगर आप लोग इस ट्रैक को विंटर में नहीं करते हो, तो आप लोग इस ट्रैक को समर्स में कर सकते हो इस फेस्टिवल के दौरान पर। If you like my videos, then please subscribe my YouTube channel, follow on Instagram with Hike with Pooja. See you in the next video. Take care, bye bye.